नमस्कार जी। हाँ, राम राम साहब, राम 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 जी, नमस्कार राम साहब। राम। क्या बात है, आज तो मकर संक्रांति का उत्सव है। हाँ, आज मकर तो गुलाब संक्रांति के का फूल उत्सव है हाथों में ये। हैं, इधर श्रीमान परमार जी मुझे लग रहे हैं। इनकी उपस्थिति भी विराजमान है। और हाँ, सुमन जी ये बड़े आपसे दिनों तो में आए रूबरू आज। परिचित हैं। हमारा सौभाग्य है कि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर ये आए, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ फूल से बहुत अच्छी कि बात आप है, बस। फूलों की तरह सदा ठीक है, मुस्कुराते मेरे रहें। मेरी तरफ से बहुत बहुत तालियां। और हमारी नर्सरी पे आए हैं, सुमन पौध नर्सरी, जी। दरबार बाग के पीछे खेतून में है मकर हमारे। संक्रांति मनाई जा रही है। हाँ, ये मकर संक्रांति के किस? उपलक्ष्य में हम हम्म, आए हैं और ये भी घूमने आए हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है कि हरियाली खेत में हम्म, हम घूमें अच्छा अच्छा। और इसका वर्णन करें, फसल को देखें, हम्म। हमारे पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो आप ये एक ऐसी हरियाली है। वाह, क्या मकर संक्रांति के पवन पर्व पर जो कि हरियाली चारों तरफ इस समय रहती है, कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? तो आप संदेश दीजिए कुछ हमें कि मकर संक्रांति के इस अवसर पर किस प्रकार से आप मकर संक्रांति मना रहे हो और हमें आगे क्या दिखा रहे हो, जिससे कि हमें प्रेरणादायक संदेश मिले, जैसे घटनाएं आपके जीवन में घटी हो क्या बात और जहां से आप पले हो, है। मैं तो आपकी जीवनी में जी, जानना चाहूंगा। शॉर्ट एंड शॉर्टकट में समय का अभाव रहता है बहुत सभी बहुत दर्शकों के पास। बहुत तो धन्यवाद बहुत ही आपको। कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में आपने जीवनी का वर्तांत किया जा सके, ऐसा दृष्टांत मैं आपसे देखना चाहता हूँ। क्या बात है, सब बहुत अच्छी बात है। मैं बचपन की कहानी शॉर्ट में बोलता हूँ। गरीब परिवार के थे हम, और पिताजी हमारे बहुत ही बुद्धिजीव और कृषि विशेषज्ञ को, यानी खेती के बारे में बहुत कुछ जानते थे। मैं उनके पास बचपन से रहा, और बचपन से 55 तक, यानी अभी 62 साल 63 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। तो मेरे को बचपन की वो बातें याद है। पिताजी ने जो जमीन में खेत में फूल लगाते थे, मैं उनके संग लगाता था। गरीब अच्छा। व्यवस्था के कारण मैं ज्यादा पढ़ नहीं सका, लेकिन जो पिताजी के संग में रहकर मैंने क्या क्या किया और सीखा, तो मैंने बचपन से लगाकर अभी जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये सन अच्छा। 1980 से हमने ये बगीचा किया है। ये देवीदास जी की बाड़ी सन 1980 से हमने जोती, और उसमें हमने फूलों की पौध लगाई। उसी से हमारे धर्म पत्नी जो की है, वो सबसे बड़े पुत्र के साथ में रही, और वे फूलों से रहकर इन्होंने मेरे को जीवन में बहुत साथ दिया। यही बच्चों को मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको अपने घर को फूलों से सजाकर, इन बच्चों को भी मैंने कुछ अच्छे संस्कार दे फूलों के बारे में बताया। माता पिता और संतों का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा बना रहा। ये जो महाराज जी हैं, ये 111 वर्ष के हैं। ये अभी सन 1920 में ही इनका ये हुआ है। 111 वर्ष के संतों, ये हमारे पिताश्री के भी गुरु जी थे, और इन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधे लगाना, फूल पौधे लगाना, और मनुष्यों को बीड़ी सिगरेट जर्दा तंबाकू नशे से दूर हटाने का भी वरदान सुना। हमारे पिताश्री बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारी माताश्री जो है, ये हमेशा फूलों में रहती थी। आज मैं इनके फूलों को देख देख कर आज मैं इतना प्रसन्नचित हूँ कि इन्होंने मकर संक्रांति के पावन पर्वों पर, आपको बताएं, हमारी माताजी हमारे बच्चों को जन्म उत्सव पर उनको फूल मालाएं पहनाती है और कन्याओं को भोजन कराती है। बहुत ये अच्छा। वही माताजी हैं, हमारी हमारी माता है। और आज से कई साल पहले ये हमारी सिस्टरें हैं, जो हमारी 4 बहनें हैं, वो हमारे यहाँ आती थी, और वह उनको मकर संक्रांति पर हम खेत में घुमाते थे। फूलों की तरह उनको आशीर्वाद देकर पिताजी बहुत उनकी मान्यता करते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस प्रकार से हम इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सभी को ये संदेश देते हैं, और बहनों को बुलाते हैं, और पिता और माता अपनी बेटियों को बुलाते हैं और अपने खेत में घुमाते हैं, ताकि वो उनके चरण पड़े और फसल को हरी भरी देखे। तो पिताजी से एक बहुत बड़ी उम्मीद करती है, और दुआ करती है, प्रार्थना करती है कि हे फसल, आप इतनी अच्छी बनो
ताकि हमारे माता पिता बड़े प्रसन्न चित्त होकर हमें हमें प्रसन्न चित्त रखें और हम उनकी याद में उनको भूले नहीं। इसी प्रकार भाई अपनी बहन को बुलाता है और उनको यथाशक्ति अच्छा भोजन बनाकर खिलाता है और बहन का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जब बहन जाती है ससुराल तो उनको कुछ इनाम भेंट में वो कपड़ा, अपनी साड़ी, लहंगा, चुन्नी ये भेजती है और अपने ससुराल में जाकर ससुराल वालों को नमन और प्रणाम करके चरण छू के प्रणाम करने का संदेश भाई देता है। उसी प्रकार पिताजी भी अपनी बेटी को जब विदा करते हैं तो साड़ी उड़ाते हैं और वहां पर ससुराल में अच्छी तरह से रहने का वरदान देते हैं। इस प्रकार से मकर संक्रांति का पावन पर्व एक ऐसा संदेश है कि सभी के घरों में खुशहाली हो, आनंद हो और सभी के घरों में सुख शांति का प्रतीक बनकर ये मकर संक्रांति पर्व एक बहुत ही खुशहाल समय का है। इस वक्त सभी के फसलें होती है और हरियाली होती है, खुशहाली होती है। किसी प्रकार से किसान चिंतित नहीं होता बल्कि अपनी अपनी फसल को देखकर प्रसन्न होता है। तो अपनी बेटियों को घर पर बुलाकर उनको भी प्रसन्न चित्त होके यथाशक्ति उनको वो अनुदान स्वरूप में कुछ कपड़े लत्ते देकर उनको आशीष आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ ये मकर संक्रांति आप सभी को भी बहुत बहुत हमारी तरफ से सभी बहनों को मैं मैं ओम प्रकाश आपका भाई सभी बहनों को मैं लाख लाख कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप जैसे माता पिता के पास अपने पिता के पास अपने खेत में फसल के साथ घूम रही हैं तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी के माता पिताओं को वो मेरे माता पिता हैं सबके चरणों में मेरा नमन है। आप मकर संक्रांति के पावन पर्व पर शुभ संदेश, अच्छी फसल हो, अच्छे विचार हो और माता पिता से कभी न भूलें, माता पिता को कभी न भूलें और बहुएं बेटियां अपने ससुराल वालों को कभी न भूलें। ससुराल धर्म के माता पिता हैं। इसी के साथ मकर संक्रांति की पावन पर्व पर ओम प्रकाश सुमन सुमन पौध नर्सरी दरबार बाग के पीछे केथून। फोन नंबर है हमारे 95 71 34 18 39।